Good morning, students. Today's topic for discussion is past perfect continuous tense, which is the last part of past tense. But before dealing with this tense, beta, I want to discuss a question with you that is asked by you all only. A student asked me that, ma'am, how can we just speak English fluently? And in the process of speaking English, we don't have time to recognize that which tense is to be used, which verb is to be used, or which part of speech is to be used, or if we are using something, is it correct or not? तो ये हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता है, तो हम लोग कैसे इंग्लिश बोलने में अपनी फ्लुएंट करें, मतलब कैसे बोलना सीखें, हाउ कैन वी स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये एक बच्चे का क्वेश्चन था मुझसे, तो आई मस्ट आंसर टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने पिछले 3 वीडियो में भी आपको बेटा ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। प्लीज़ कीप ऑन रीडिंग एवरी एंड एनी थिंग यू फाइंड इन इंग्लिश। आपको जो भी अपने आसपास चीज़ें इंग्लिश में मिलती हैं, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़िए ही नहीं, एटलीस्ट दिन में 2 घंटे आप सब्जेक्टिव चीज़ों से हटकर जितना सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कहूँगी कि जो भी आप स्टेटमेंट्स अपनी लाइक फॉर एग्जांपल एसएसटी की बुक से आप पढ़ रहे हैं, साइंस में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स व्हेन यू रीड, तो प्लीज़ ट्राई टू टेक आउट द मीनिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। हर स्टेटमेंट अपनी मीनिंग किस तरह से बता रहा है, हर स्टेटमेंट में हर एक वर्ड की क्या मीनिंग है वहाँ पे, और कभी कभी ऐसा होता है एक वर्ड की 3-4 मीनिंग होती है। तो प्लीज़ गो थ्रू डिक्शनरी, फाइंड आउट कि कौन सी मीनिंग वहाँ पे फिट बैठ रही है, और अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है इतना कुछ करने के बावजूद, तो फिर आप मुझसे पूछिए, बिकॉज बेटा आपको किसी न किसी के थ्रू ये आंसर जानना ही होगा, एंड दैट इज़ हाउ दैट इज़ ओनली द प्रोसेस हाउ यू कैन लर्न और हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश में बोल कैसे सकते हैं, इंग्लिश को सीख कैसे सकते हैं, सिर्फ यही एक प्रोसेस है। बिकॉज इसको करने में होगा क्या, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। वन थिंग इज़ आप अपनी वोकैबलरी बढ़ाते हैं। जब आप खुद से कोई मीनिंग ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में, या खुद से कभी भी कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको लॉन्गर टाइम के लिए याद रहती है। दूसरी चीज़, आप उस सेंटेंस में वर्ड को यूज़ कैसे किया जाता है, आप ये भी देख रहे हैं। हर सेंटेंस में वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ कर लिया जाता है, तो ये भी आप चीज़ें वहाँ देखेंगे कि कैसे वहाँ पे हर सेंटेंस में एक वर्ड की मीनिंग डिफरेंट होती है। तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी नेसेसरी वाइल यू आर रीडिंग, एंड ट्रस्ट मी, आप सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही करके देखिए। 1 मंथ के बाद यू विल श्योरली रिकॉग्नाइज, आपको खुद इमेजिन होगा, आपको खुद फील होगा कि योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड। आप कोई भी चीज़ उठाइए, कोई भी मैगज़ीन, कोई भी न्यूज़पेपर, कुछ भी उठाइए इंग्लिश का, उसको चाहे 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, इट डज़ंट मैटर, बट जो पढ़िए उसकी मीनिंग आप खुद से समझिए कि क्या है, और उस सेंटेंस को बार बार एटलीस्ट 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, सो दैट कि उसका ग्रामेटिकल पार्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। अदरवाइज़ रिटन इंग्लिश बेटा, वो तो आप रूल्स को याद करके भी इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। एंड स्पेशली आई विल सजेस्ट यू टू हियर द इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स। आप या तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखिए, या कोई भी ऐसी इंग्लिश की डब्ड मूवीज़ देखिए जो इंग्लिश में डब्ड हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसकी या कोई कमेंट्री हो इंग्लिश में, वो सुन लीजिए। बिकॉज दिस विल हेल्प यू आउट इन द मोस्ट वर्थ पॉसिबल वे। आपको इंग्लिश सीखने में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, तो प्लीज़ मेरे सजेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, सो कमिंग टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बेटा, the past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए होता है जो एक सर्टेन पॉइंट के पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में ही, एंड कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रह गया था पास्ट में ही। ओके, पास्ट में ही कुछ टाइम पहले वो स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रह गया था। तो ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
tense. Okay, now coming to the example beta, at that time he had been writing a novel for 2 months. अब हुआ क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप आज बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर में जनवरी एंड फेब की. ओके, तो अभी तो जनवरी भी बीत चुकी है, फेब भी बीत चुका है. तो लेकिन अगर हमें ये बताना है कि जिस टाइम वो नॉवल लिख रहा था तो वो उस टाइम का कुछ डिस्क्रिप्शन अगर हमें देना है तो यहाँ पे इसलिए बोला गया एट दैट टाइम, यानी उस टाइम की तो बात चली रही होगी. जैन और फेब की बात तो हम आपस में कर ही रहे हैं. तो जनवरी और फेब में एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months, मतलब वो उस टाइम पे कुछ 2 महीने के लिए नॉवल कंटिन्यूस लिख रहा था. यानी 2 महीने पहले की, वो इतने सालों पहले की बात स्टार्ट हुई है, वो पास्ट में एग्जिस्ट कर रही है और पास्ट में ही वो 2 मंथ के लिए कंटिन्यू हुई थी. ओके, अब तो नॉवल लिखना ख़त्म हो गया है. तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. कमिंग टू नेक्स्ट बेटा, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years. मिस्टर मुखर्जी जब आए स्कूल में 1995 में तो मिस्टर आनंद वहाँ पे ऑलरेडी 5 साल तक टीच कर चुके थे, मतलब 5 साल से वो टीच कर रहे थे. तो 1995 तो ऑलरेडी पुराना है हम लोगों के लिए. तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो मिस्टर मुखर्जी जब 1995 में आए थे तो वो टाइम मिस्टर मुखर्जी के लिए प्रेजेंट में रहा होगा. लेकिन उस टाइम मिस्टर आनंद ऑलरेडी 5 साल तक टीच कर रहे थे, मतलब 5 साल से टीच कर रहे थे. इसका मतलब है ऑलरेडी 5 years गुजर चुके थे. तो 5 साल और पहले की बात होने लग गई, यानी 1995 से भी 5 साल पहले वो टीच कर रहे थे. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में बेटा वी विल यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आफ्टर दिस बेटा आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, प्लीज सॉल्व इट and the rest of the thing we'll discuss in the next class. Thank you.